नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर। आज फिर रीजनिंग के एक अन्य टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। शब्दों का तर्क संरचना, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। इसमें दो चार शब्द या दो चार इंसिडेंट आपको दे देंगे और उनको क्रमबद्ध तरीके से आपको करना होगा, उनका क्रम सजाना होगा। जैसे कि फल, फूल, बीज, परागण और कली। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जो विज्ञान जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है वो जानते हैं कि सबसे पहले कली होती है और वो कली जब फूल में कन्वर्ट होती है, कली जब बड़ी हो जाती है वो फूल हो जाती है और फिर उस पर भंवरे मंडराते हैं और परागण करते हैं। परागण करने के बाद में फिर फल बनता है। अगर परागण किसी भी पुष्प में अच्छा नहीं हो पाता है तो कभी भी फल नहीं बनता है। दुनिया की सारी फसलों की बात कर लें तो परागण होता है और परागण के बाद में फिर फल बनता है और फल के अंदर बीज आता है। तो कहने का अर्थ है सबसे पहले कली यानी कि 5, फिर उसके बाद में कली फूल बनेगी यानी कि कली फूल बनेगी, फूल 2 नंबर पे, फूल से फूल में परागण होगा 4, परागण के बाद में फल बनेगा 1 और उसके बाद में फल में बीज आएंगे तो ये 3। जन्म, मृत्यु, शव, यात्रा, विवाह और शिक्षा। सबसे पहले व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म होता है तो नंबर 1 वाला पहला आएगा। जन्म होने के बाद में फिर उसके शिक्षा दी जाती है उसको। यदि बाल विवाह की बात ना करें हम, बाल विवाह में क्या है, जन्म होने के बाद में शिक्षा को भी दरकिनार करते हुए लोग विवाह कर देते। तो ये गलत प्रथा है। बाल विवाह को छोड़ के जो वास्तव में नियम है उसकी बात हम करें तो जन्म होता है, जन्म होने के बाद में व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा होने के बाद में उसकी पॉपुलरिटी, मार्केटिंग इतनी हो जाती है उसके यहाँ रिश्ते आने लगते हैं और फिर उसका विवाह होने लग जाए, विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में फिर इतने झगड़े होते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। जब जैसे विवाह होता है तो हर काम में उसकी मौत आती है उसको, और मौत आने के बाद यानी मृत्यु आ जाती है। मृत्यु जब होती है तो शव यात्रा हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, शव यात्रा। तो जन्म 1 नंबर पे, शिक्षा 5 नंबर पे, फिर उसके बाद में विवाह 4 नंबर पे और फिर मृत्यु 2 नंबर पे और शव यात्रा 3 नंबर। ठीक है, तो ये आएगा। फिर यहाँ हम देखें तो इसका क्या सही क्रम होगा। देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी, वृक्ष। सबसे पहले हम किसी देश में जाएंगे, जो फर्नीचर बनाते हैं वो क्या करते हैं, किसी देश में जाते हैं, वहाँ पे वन देखते हैं, उस वन में कोई वृक्ष देखते हैं जो फर्नीचर के लायक लकड़ियाँ दे सके। उस वृक्ष पे फिर वो लकड़ियाँ काटते हैं और उन्हीं लकड़ियों का वो फर्नीचर बनाते हैं। कहने का अर्थ सबसे पहले देश 1 नंबर पे, वृक्ष 5 वाला, वन। देश में जाएंगे फिर वो वन में जाएंगे 3 नंबर और वो उस वन में वृक्ष देखेंगे 5 नंबर, वृक्ष पे फिर लकड़ियाँ काटेंगे 4 नंबर और लकड़ियाँ काटने के बाद में फर्नीचर बनाए जाएंगे तो ये 2 नंबर। ये क्रम सही है, बहुत इजीली है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं। फिर यहाँ दिया गया महाविद्यालय, बालक वेतन, पाठशाला, नौकरी। सबसे कोई बालक जो कोई भी व्यक्ति पहले अपने बाल्यकाल से गुजरता है, बच्चा होता है और चाइल्डहुड में रहता है तो बालक, सबसे पहले बालक आएगा। अब बालक यहाँ पे 2 नंबर पे 2 पहले आ जाएगा। बालक क्या करता है, पहले पाठशाला में जाता है। मैं आपको बता दूं पाठशाला एक कक्षा 1 से 12वीं तक की जो शालाएं होती है वो पाठशाला कहलाती है। उसे इंग्लिश में स्कूल भी कहते हैं, विद्यालय भी कहते हैं। पाठशाला में जाएगा, पाठशाला में जाने के बाद में फिर वो महाविद्यालय में जाएगा। जैसे 12th पास करेगा महाविद्यालय, कॉलेज में जाएगा। कॉलेज में जाने के बाद में उसे या तो नौकरी भी मिल सकती है, छोकरी भी मिल सकती है। लेकिन पहले नौकरी मिलेगी तो उसके बाद में अच्छी छोकरी मिलेगी। यहाँ छोकरी का कोई ऑप्शन है नहीं तो इसका आंसर जो है नौकरी पे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बालक, पाठशाला, पाठशाला के बाद में महाविद्यालय, महाविद्यालय के बाद में नौकरी और नौकरी मिलने के बाद वेतन मिलेगा। तो 2, 4, 1, 5, 3 ये सही है। इस प्रकार से आप शब्दों का तर्कसंगत या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजीली है। अगर आप थोड़ा सा सोचे समझे और करेंगे तो हो जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक और नई लॉजिक के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत। सब्सक्राइब मोर एंड मोर।